लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बड़े हर्नियास को कैसे ठीक कर सकते हैं और ये मैश को अंदर कैसे डाला जाता है छोटे सुराहों की जरिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जी, कुछ लोग कहते हैं कि ओपन सर्जरी से ही हर्निया को ठीक करना चाहिए क्योंकि उसमें एक्सेस आसान है, उसको ठीक करना आसान है, उसमें पूरी तरह से पेट की दीवार नज़र आती है, स्टिच देना आसान होता है और मेश को प्रॉपर तरीके से अंदर फिट किया जाता है। देखिए ये मैं थोड़ा-सा इसके बारे में डिसएग्री करूँगा। वजह ये है कि ओपन सर्जरी में तो एक्सपोज़र सिर्फ़ उतना ही होता है जितना कि सुराख। बाकी पेट की दीवार को पूरी तरह से एक्सपोज़ करना ओपन सर्जरी में ज़रूरी नहीं है कि हो। उसकी डिसेक्शन यानी पेट की दीवार को काफ़ी खोलना पड़ता है, स्किप को, फैट्स को, ताकि एक्सपोज़र पूरा हो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये फ़ायदा है कि आप कमरे के अंदर आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और फिर आप देखते होते हैं कि उसकी पूरी छत आपके सामने है। हाँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कुछ टेक्निकलिटीज़ होके हैं जिसकी वज़ह से हर बंदे के लिए या हर एक के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना आसान नहीं होता। वो टेक्निकलिटीज़ की बात है। लेकिन एक दफ़ा अगर टेक्निकली ये खाना सीख ले कोई, इसको कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन। पेट के अंदर हम कैमरा डाल देते हैं ऐसी साइडों से, और अंदर जाने के बाद जितनी चीज़ें पेट की दीवार के साथ चिपकी होती है हर्निया की वजह से या पिछले ऑपरेशन की वजह से, उनको बड़ी एहतियात से खोलना पड़ता है। खोलने के बाद वो गैप सामने नज़र आ जाता है, और उस गैप के अंदर से जितना मटेरियल है उसको साफ करने के बाद आपके पास पूरी छत अवेलेबल होती है एब्डोमेन कैविटी की, जिसको आप इस्तेमाल करके मेश फिट करके उस पूरी दीवार को ठीक कर सकते। अब जो मेश है उसको अंदर डालने के एक स्पेशल टेक्निक्स भी होता है। उसको हम स्पेशल उसको स्टिचेस लगा के रोल बना के उसको उन छोटे सुराखों में से फिट करके अंदर ले जाके खोल देते हैं, और फिर हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो स्टिचेस को हम छोटे छोटे सुराखों के जरिए से पेट की दीवार से बाहर निकाल के उसको फिक्स कर लेते हैं। फिर टैक्स लगा के, क्लिप्स लगा के हम उसको मैश को अपनी जगह फिक्स कर देते हैं और गैप को कवर। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे हर्नियाज लेप्रोस्कोपिकली हो सकते हैं, कई ऑपरेशन नहीं भी हो सकते, लेकिन अमूमी तौर पे बहुत सारे हर्नियाज जो रूटीन के हैं वो लेप्रोस्कोपिकली आराम से हो सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनको सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक जो नेक्स्ट सबसे न्यूएस्ट एडवांसमेंट आई है वो ये है कि जो पेट की दीवार की जो लेयर्स हैं, उसकी जो तह हैं, अब हम इसके तहों के दरमियान उसको रास्ता बना के हर्निया को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, और उसमें ये फ़ायदा है कि हम सादे मैश भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत महंगे ना हों। लेकिन वो अभी उसके बारे में पूरी तफ़सील इस वक़्त हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, जिसको हम कह सकें कि ये जो तहों के दरमियान जाके जाली फिट करने वाला ऑपरेशन है जिसको कंपोनेंट सेपरेशन बोलते हैं, वो बेहतर है या अंदर की जानिब मैश लगाना वो बेहतर है। अभी इसके बारे में लिटरेचर जो डेटा है वो लिमिटेड है। तो जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो अंदर जाके मैश लगाना है डबल लेयर वाला, वो बेस्ट। लेकिन कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक्स अभी इसमें बड़ी तरक्की हो रही है, उसमें अभी बड़ी रिसर्च हो रही है, उसमें बड़ी उसको बड़ा काम हो रहा है। हम अल्लाह का शुक्र है लैप्रोस्कोपिकली कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक्स भी करते हैं। हम ये तंदूरी मैश जिसको हम काइपॉन वाला मैश बोलते हैं वो भी हम करते हैं। इसके अलावा हम जो मर्दाना नाफ की जो मर्दाना वो जो हर्नियाज हैं इनग्वाइनल, उसकी जो टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ जिस्म में वो सारे ऑफर करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे जैसे डेटा और रिसर्च और इसके बारे में क्लियर होता रहेगा, हम आपको आगाह करते रहेंगे कि कौन सी टेक्निक किस एतबार से किसकी ज़्यादा अच्छा। इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में हम आपको मुख्तलिफ और मालूमात देंगे। फिलहाल ये हमारी हर्निया सीरीज़ की आपको तमाम वीडियोस हम पेश करें।
ताकि आप अपने आप को इन बातों के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।